सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। यह कहत भल कहि न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पायहि लोक वेदु बढ़ाई। लोक वेद सम्मत सब कहई, जे पितु देई राज सोलहई। राव सत्यव्रत तुम्हि बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला। सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हो राजुत तुम्हिन दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। अब अति कीन्हु भरत भला, तुम्हि उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जगा, रघुबर चरण सनेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरद्वाज जी बोले, हे भरत, हमने सब खबर पा ली है। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। माता की करतूत को याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारे आचरजुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत भीति। जाना मरमुन हाथ प्रयाग
मगन होए तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। तुम कह भरत कलंक यहाँ, हम सब कह उपदेशु। राम भगति रस सिद्धिता, भायः समौ गणेशु। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भरद्वाज जी कह रहे हैं, भरत अगर तुम राज्य करते तो भी तुम्हें कोई दोष नहीं होता, सुन करके श्री राम जी को संतोष होता। अब तुमने बहुत ही अच्छा किया है, श्री राम जी से मिलने चले हो। श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त मंगलों का मूल है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर की कर कुमुद चकोरा। उदित सदा अत इह कबु होना, घटहिन जग नव दिन दिन दूना। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबहिन हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहीन के कय करतबुराहु। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अगाहु, कीनेहु सुलभ सुधा बसुधाहु। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनिन जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। जासु स्नेह सकोच बसा, राम प्रगट भय आए। जे हरहि नयन निकबहु, निरखे नहीं अघाय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भरद्वाज जी कह रहे हैं, हे तात भरत,
तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दुना होगा। त्रिलोक्य रूपी चकुआ इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो जाएंगे। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो जाएंगे। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या कहूँ, जिनकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं। जिनके प्रेम और शील के वश में होकर के स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्र से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, वही भगवान श्री रामचंद्र जी जिनके यहाँ प्रकट हुए। उन दशरथ जी के गुण समूह का वर्णन मैं कैसे करूं? उनके गुण समूह का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कीरति विदु तुम कीन अनूपा, जह बस राम पे मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। सुनहु भरत हम झूठ न कहई, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुपल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराही सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम सिया, सजल सरोरु नैन। करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बेन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर जी जिनके रूप में इतने आनंदित रहते हैं कि उन भगवान को, उन श्री राम जी को अपने हृदय में देखते देखते कभी तृप्त नहीं हुए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है।
हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी है, किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी है और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचिहु सपत अघाय काजू। एहि थल जो किछु कहई बनाई, एहि समय अधिक न अगध माई। तुम सर्वज्ञ कहु सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु करतब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानहि पोचू। नाहिन डरु बिगरिह परलोकु, पितहु मरण कर मोहिन शोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुश पात। बसि तरु तर नित सहत हिमा, आतप बरसा भात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनियों की मंडली को प्रणाम करके भरत जी गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यह सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता केकई की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए हैं। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कोई प्रसंग ही नहीं होता।
सोच इसी बात का है कि श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का भेष बनाए वन वन में फिरते हैं। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहन करते हैं। यही दुख दाह दहय दिन छाती, भूगन वासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधु नाही, सो देहु सकल विश्व मन माही। मातु कुमत बढ़ई अघ मूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कली को काट कर कीन कुजंत्रो, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रो। मोहि लगियहु कुटाटुत ही टाटा, घाले से सब जगु बारह बाटा। मिटय कुजोग राम फिर आए, बसय अवध नहीं आन उपाय। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। करी प्रबोध मुनि बर कहेओ, अतिथ प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हमा, देहि लेहु करि छोहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी कह रहे हैं कि इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस रोग की औषध कहीं नहीं है। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसुला बनाया, उसने कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पटकर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य बसुला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर के मुनि भरद्वाज जी ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। भरद्वाज जी ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचु, भयउ को अवसर कठिन संकोचु। जानि गरुय गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आयुषु करई तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई।
भले ही नाथ कही तीन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। नहीं सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहे जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयुष हो यशो करहि गोसाई। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रमा, कहा मुदित मुनिराज। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमों के बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के यह वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, भरत की मेहमान नवाजी करनी चाहिए। जाकर के कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज भरद्वाज जी ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके शर्म को दूर करो, इनकी थकावट को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी। कहि परस पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंदी करय सोई आजू, होय सुखी सब राज समाजू। अस कही रचे रुचिर ग्रह नाना, जेहि बिलोक बिल खाहि बिमाना। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीन्हे, जोगवत रहै मनहि मनु दीन्हे। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपनेहु नाहि। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सौंदर्य सुखद जथा रुचि जेहि। बहुरी सपरिजन भरत कहू, बहुरी सपरिजन भरत कहू, ऋषि अस आयुष दीन। विधि विस्मय दायुक विभवा, मुनिवर तप बल कीन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज भरद्वाज जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए,
जिन्हें देख करके विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य का सामान भर भर कर रख दिया, जिन्हें देख करके देवता भी ललचा गए। दास दासी सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनु को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए, और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जान करके मुनि भरद्वाज जी ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। भरद्वाज मुनि ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाए बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुचि अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर बिसुर तरु सबही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। शक चंद बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। संपत्ति चकय भरतु चका, मुनि आयस खेलवा। तेहि निशि आसम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब भरत जी ने मुनि भरद्वाज जी के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देख करके ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत शरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देख करके सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरू में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि
भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निमंजनु तीरथ राजा, नय मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयुष आशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुबासी। पथ गति कुशल सात सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। राम सका कर दीने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पेमु नेम व्रतु धर्म माया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृद बानी। राम बास्थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखि दसासुर बरसहि फूला, भय मृग महि मगु मंगल मूला। किए जाहि छाया जलद, सुकद बहय बरबार। तस मगु भयउन राम कहा, जस भा भरत ही जात। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज सहित मुनि भरद्वाज जी को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोग कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सका गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सका निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय
परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरतो राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होय मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहई, भरत ही निरखी हर सोहिय लहई। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचो, जगु भल भलई पोच कहु पोचु। गुरु सन कहेउ करई प्रभु सोई, रामहि भरत ही भेंट न होई। राम संकोचि प्रेम बसा, भरत सपेम पयोधी। बनी बात बेगर न चहिता, करई जतनु छलु सोधी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, अथवा जिन्होंने प्रभु श्री राम जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी सवई अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई हैं। तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले ही भला और बुरे के लिए बुरा, संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो, दोनों का मिलन ही न हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश है और भरत जी प्रेम के समुंदर है। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करयत उलटि परय सुर राया। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होयई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाहिन काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही।
मनहुन आनिय अमरपति रघुबर भगत यकाजो अजसु लोक परलोक दुखा दिन दिन शोक समाजो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय अर्थात पिछली बार तो श्री राम जी का रुख जानकर कुछ किया था। सरस्वती को भेजा था मंत्रा की बुद्धि पलटने के लिए, और मंत्रा ने केकई को बहकाया था। ये सब राम जी की इच्छा थी। राम जी बन जाना चाहते थे और भरत को राज्य देना चाहते थे। ये तो राम जी की इच्छा से था, इसलिए कुछ चाल चली थी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी नाराज नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोधा अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है, और श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाना। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा, और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहन पाप सुपुन गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीत सुहाई। राम भगत परहित निरता, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहु सुरपाल। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं, और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है, न द्वेष है, न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुणदोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं।
गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी है। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरे के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरे के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल भी न डरो। सत्य संत प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। सुनि सुर गुरु बर बानी, भापर मोद मन मीटी गलानी। बरसि प्रसून हरसि सुर राव, लगे सराहन भरत सुभाओ। यही विधि भरत चले मग जाई, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कही ले उषासा, उमगत पेमु मनहु चहुपासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुर जन पेमु न जाय बखाना। बीच बास करि जम नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। रघुबर बरन बिलो की बरो, बारी समेत समाज। होत मगन बारिद बिरहा, चढ़े विवेक जहाज। जमुन तीर ते दिन करिवासो, भयउ समय सम सबहि सुपासो। रात ही घाट घाट की तरनी, आय अगिनित जाइत बरनी। प्राप्त पार भये एक ही खेवा, तो से राम सका की सेवा। चले नहाय नदी है सिर नाई, सात निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनिवर वाहन आचे, राज समाज जाय सब पाचे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन भेष सुटि सादे। सेवक हृदय सचिव सुत साता, सुमिरत लखनऊ सिय रघुनाथा। जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करई सप्रेम प्रणामा। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तज धाय। देख स्वरूप स्नेह सबा, मुदित जन्म फल पाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के संभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर ब्रज और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए।
और उन्हें न पाकर ब्रह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अनगिनत नावें वहां आ गई, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही बार में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सका निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे वस्त्र भूषण और भेष से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। रास्ते में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव